एक कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने इकलौते बेटे को जॉब दिलवाने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत दी थी। लेकिन बेटे ने नौकरी करने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं किसी का हक नहीं खाऊंगा। तो गुस्से में आकर पिता ने बेटे को घर से निकाल दिया। बेटा भी चुपचाप खाली हाथ घर से चल पड़ा। कई साल बाद जब बेटे और पिता का आमना सामना हुआ तो अपने पिता को देखकर बेटे के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसके पिता तो अब कभी ये शहर आनंद प्रताप के नाम से जाना जाता था। कॉलेज के प्रिंसिपल होने के साथ साथ वह इलाके के सबसे प्रभावशाली और सख्त मिजाज इंसान थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उनसे नज़र मिलाने से भी डरते थे। कॉलेज के गलियारों में जब उनका कदम पड़ता तो जैसे पूरा वातावरण अनुशासन से भर जाता। आनंद प्रताप का मानना था कि पैसा और ताकत इंसान को हर ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ हासिल किया था, इज्जत, दौलत और रुतबा, मगर उनके दिल के भीतर एक ही ख्वाहिश और धड़कती थी कि उनका बेटा अमित भी उसी रुतबे और शान और शौकत को हासिल करे। लेकिन अमित का दिल अपने पिता जैसा नहीं था। वह शांत स्वभाव का, ईमानदार और मेहनत में विश्वास रखने वाला नौजवान था। बचपन से ही वह किताबों में डूबा रहता और समाज की छोटी छोटी समस्याओं पर सवाल उठाता। छोटी सी उम्र में इतनी समझदारी देखकर उसकी माँ अक्सर कहती, अमित बिल्कुल मेरे पिता पर गया है, साफ दिल और ज़िद्दी भी। पढ़ाई में होशियार अमित जब कॉलेज पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात रोहिणी से हुई। रोहिणी समझदार, बेबाक और दयालु लड़की थी। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अमित ने रोहिणी को बताया कि उसके पिता हर जगह पर अपने पैसे और रुतबे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल सही नहीं है। लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि मेरे पिता के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। अगर यही सब चलता रहा तो ज़िंदगी में मेरी अपनी कोई पहचान नहीं होगी। मैं चाहता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी हासिल करूँ अपने बलबूते पर करूँ। रोहिणी हमेशा अमित को हिम्मत देती, अमित, अगर तुम्हारे पिता बड़े आदमी हैं तो तुम भी मेहनत से एक दिन उनसे बड़ा नाम कमा सकते हो, बस हार मत मानना। धीरे धीरे समय गुजरा और अमित की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई। मास्टर्स की पढ़ाई पूरी हुई तो आनंद प्रताप ने अपने बेटे अमित से कहा कि आज अखबार में विज्ञापन है, कुछ जॉब्स निकली हैं, अगले महीने रिटर्न पेपर है, इसीलिए तुम अभी से तैयारी शुरू करो। अमित अपने पिता की ये बात सुनकर हैरान हुआ, क्योंकि इससे पहले कभी भी उसके पिता ने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने बेटे से नहीं कहा था। लेकिन आज पहली बार उन्होंने अपने बेटे को एग्ज़ाम में बैठने के लिए कहा और तैयारी शुरू करने को कहा, तो अमित को इस बात की खुशी हुई। उसने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की, खूब मेहनत की और आखिरकार एग्ज़ाम का दिन भी आ गया। रिटर्न पेपर देने के बाद आनंद प्रताप ने अपने बेटे अमित से कहा, बताओ कैसा हुआ बेटा पेपर। अमित ने अपने पिता को बताया, पापा, पेपर बहुत मुश्किल था, लेकिन जितना हो सका मैंने किया। आनंद प्रताप मुस्कुराए और बेटे से बोले, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस एग्ज़ाम में ज़रूर पास हो जाओगे, ये मेरा दिल कहता है। अभी रिज़ल्ट नहीं आया था कि एक दिन आनंद प्रताप ने अमित से कहा, बेटा तैयारी करो, आज हम अपनी ख़ास दोस्त से मिलने वाले हैं, बल्कि आजकल तो तुम वैसे ही फ्री हो तो कोशिश किया करो कि मेरे साथ रहा करो, ताकि मैं तुम्हें अपने ख़ास दोस्तों से मिलवाता रहूं। अभी से उनसे संबंध बनाने की कोशिश करो। बड़े बड़े लोगों के साथ रिश्ते बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। अमित बिल्कुल नहीं जानता था कि उसके पिता किसके साथ उसको मिलवाने वाले हैं। वह एक आलीशान बंगले पर पहुंचे, जहां 50 साल का एक व्यक्ति ने उन दोनों बाप बेटे को वेलकम किया। उन दोनों के लिए तरह तरह के खाने टेबल पर लगवाए गए। उसके बाद आनंद प्रताप ने अपने दोस्त से कहा, मेरे बेटे को देख लिया ना, अब इंटरव्यू वाले दिन इसकी शक्ल भूल मत जाना। वह अधिकारी मुस्कुराया और बोला, आनंद जी, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। एक बार जब मैं किसी को देख लेता हूँ उसकी सूरत कभी नहीं भूलता। आप चिंता ना कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अमित चुपचाप ये सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और इस मामले को काफ़ी हद तक समझ भी चुका था।
लेकिन इस समय उसने कोई बात नहीं की और खामोश रहना ही ठीक समझा। उस इंसान से मिलने के बाद वह वापस आए। रास्ते में अपने पिता से पूछने लगा, बाबा, ये कौन थे और आप इनसे किस बारे में बात कर रहे थे? जिस पर आनंद प्रताप ने अपने बेटे को बताया, यह सीट तो तुम पक्की ही समझो। मैंने तुम्हारे लिए इस सीट को पाने के लिए बहुत मेहनत की है और मैं ज़रूर अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। एक बार तुम इस डिपार्टमेंट में आ तो जाओ तो फिर नोटों में खेलोगे, इतना पैसा कमाओगे जो तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा होगा। अमित अपने पिता से कहने लगा, लेकिन पापा, अभी तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी नहीं आया और उसके बाद मेरा इंटरव्यू भी होना है। ये मामला इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, और आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मेरा ही सिलेक्शन हो जाएगा? आनंद प्रताप ने अपने बेटे से कहा, अभी भी तुम भोले हो, बात को नहीं समझते। यहाँ हम जिस अफसर के पास गए थे ना, एग्ज़ाम के अलावा ये इंटरव्यू में भी तुम्हें सफलता दिलाएगा। अमित ने जब ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह अपने पिता से कहने लगा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जब मैं किसी सीट के योग्य ही नहीं हूँ तो मुझे कैसे मिलेगी बाबा? मैं किसी का हक नहीं मारूंगा। अगर मेरिट पर मेरी भर्ती ना हुई तो मैं किसी हाल भी ये जॉब नहीं करूँगा। पिता ने कहा, चुप रहो, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और तुम ये नहीं देख रहे कि तुम्हारे पिता गाड़ी चला रहे हैं। शुरू से ही मुझे गुस्सा दिलाते रहे हो, और जब मैं गुस्से में तुम्हें कुछ कहता हूँ तो तुम्हारी माँ कहती है कि मैं अपने बेटे से प्यार नहीं करता। अगर मुझे तुमसे प्यार ना होता तो मैं तुम्हारे लिए इतना पैसा बहाता क्या? तुम्हारे बेहतरीन फ्यूचर के लिए सोचता हूँ। सीधी सी बात है, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारी भलाई ही सोचूंगा। बस जो मैं कहूँ तुम चुपचाप उसे करते जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। हर बार मुझसे बहस करते हो, मुझे मजबूर करते हो कि मैं तुम पर सख्ती करूँ। अब इस मामले में चुप रहना। जैसे मैं कह रहा हूँ और कर रहा हूँ, बस मुझे करने दो। तुम्हें बस इंटरव्यू देना है, वहाँ जाना है। ऐसे मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते। अमित अभी तक चुप था। इंटरव्यू का दिन आ गया और उसने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन वह अपनी सोच में गुम था। हालांकि उसके पिता ने उसे मना किया था कि उस अधिकारी से मिलने वाली बात किसी से नहीं बतानी, किसी से इस बारे में बात मत करना। पैसों और रिश्तों का भी अपना वज़न होता है। तुम्हारे लिए मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, अब तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अमित के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी हो। वह देर तक चुप रहा, फिर बोला, पापा, अगर यह नौकरी मेरी मेहनत और योग्यता से नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए। मैं किसी और का हक छीनकर जीना नहीं चाहता। उसकी आवाज़ में इतनी सच्चाई थी कि पल भर के लिए कमरा शांत हो गया, लेकिन आनंद प्रताप का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। बहुत बड़े आदर्शवादी बनते हो, ठीक है, जाओ यहाँ से, अपनी दुनिया खुद बना लो, लेकिन याद रखना, जिस दिन भूख तुम्हें तोड़ेगी ना, उस दिन तुम्हें मेरे पैसों की अहमियत समझ आ जाएगी। आज से तुम्हारा मेरे घर और जायदाद से कोई संबंध नहीं। ये कहकर आनंद प्रताप ने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात अमित ने अपना छोटा सा बैग उठाया और घर छोड़ दिया। उसकी माँ रोती रह गई, इधर रोहिणी परेशान हो गई और पूरे शहर में चर्चा फैल गई, प्रिंसिपल साहब का बेटा घर छोड़कर चला गया है। अमित ने घर छोड़ा तो जेब में बस कुछ 100 रुपये ही थे और कंधे पर छोटा सा बैग। उसके कदम अनजाने रास्तों पर बढ़ रहे थे। दिल में कहीं डर भी था, अब मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा। लेकिन दूसरी तरफ आत्मसम्मान की आग भी जल रही थी। जो नौकरी मेरा हक है ही नहीं, उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कई दिनों तक अमित ने छोटे मोटे काम किए, कभी ढाबे पर बर्तन मांजे, कभी निर्माणाधीन इमारतों पर मजदूरी भी की। शाम को जब शरीर टूट जाता तो सोचता, क्या पापा सही थे? क्या भूख सब आदर्शों को तोड़ देती है? लेकिन हर बार रोहिणी की आवाज़ उसके कानों में गूंजती, अमित, हार मत मानना, तुम्हारे पास काबिलियत है, भरोसा रखो। रोहिणी ने चुपके चुपके उसकी मदद करनी शुरू की। कभी किताबें पहुंचा दी, कभी कपड़े दिला देती। एक बार जब अमित बीमार पड़ा तो वही दवा और खाना लेकर आई। उसने अमित को देखकर कहा, तुम्हारे हर संघर्ष में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
अमित की आंखें भर आईं। तुम क्यों इतना सब कर रही हो रोहिणी? मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दे पा रहा। रोहिणी मुस्कुराई। प्यार और दोस्ती कभी बदले में नहीं की जाती अमित। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यूं ही दिन गुजरते गए। अमित ने तय किया कि अब मजदूरी ज़्यादा देर पेट तो भर जाएगा, मजदूरी से पेट तो भर जाएगा, लेकिन मेरा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। अब उसने लाइब्रेरी में बैठकर तैयारी करनी शुरू की। रात रात भर वह पढ़ाई करता, दिन में काम करता। धीरे धीरे किस्मत भी बदलने लगी। एक प्रतियोगी परीक्षा में उसने टॉप कर लिया और उसे एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी भी मिल गई। उस दिन रोहिणी ने ताली बजाकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। अमित ने आसमान की तरफ देखा। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। माँ, आपकी दुआएं आज काम आ गईं। अमित की ज़िंदगी अब एक नई दिशा ले चुकी थी। सरकारी कॉलेज में लेक्चरर बनना उसके लिए किसी सपने जैसा था। कभी जो लड़का ढाबे पर बर्तन मांजता था, अब मंच पर खड़ा होकर बच्चों को भौतिकी पढ़ाता था। सुबह जब वह क्लास में प्रवेश करता तो स्टूडेंट्स उसकी ओर सम्मान की नज़र से देखते। ये वही स्टूडेंट्स थे जो कभी कभी कहते थे, सर, आपने अपने संघर्ष की कहानी हमें सुनाई थी, हम भी अब हार मानने से डरते नहीं। अमित मुस्कुराता, पर उसके भीतर कहीं ना कहीं खालीपन था। पिता की स्वीकृति जिस दिन वो मिलेगी, उस दिन लगेगा कि संघर्ष सचमुच सफल हुआ। गांव में अभी उसका नाम चर्चा का विषय था। कभी लोग कहते, देखो, आनंद प्रताप का बेटा बागी निकला, घर छोड़ दिया, बाप की आज्ञा नहीं मानी। तो कभी वही लोग दबे स्वर में जोड़ते, लेकिन बेटा कमाल का है, आज सरकारी नौकरी पा गया है। यहाँ तक कि कुछ बुजुर्ग आनंद प्रताप से कहते, भाई साहब, बेटा तो अब आपकी शान बन गया है, अब क्यों मन कड़ा कर रखा है। आनंद प्रताप का जवाब हमेशा एक ही होता, जिसने बाप की इज्जत नहीं रखी वो मेरा बेटा नहीं। मगर रात को जब वो अकेले चौपाल पर बैठते तो दिल अंदर से टूट जाता। क्या सच में मेरा बेटा मुझसे मेरे ही कारण दूर हुआ है? क्या मेरी सख्ती ने कहीं उसे खो दिया है? कुछ महीने बाद कॉलेज का वार्षिकोत्सव आया। प्रिंसिपल ने बड़े गर्व से कहा, इस बार हमें शहर के सम्मानित व्यक्तित्व को बुलाना है। क्यों ना आनंद प्रताप जी को मुख्य अतिथि बनाया जाए, वो हमारे इलाके की शान हैं। अमित ये सुनकर सन्न रह गया। क्या पिताजी यहाँ आएंगे? क्या वो मुझे देखेंगे भी, या फिर मेरी ओर देखकर भी मुझे अनदेखा कर देंगे? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वार्षिकोत्सव का दिन आया। हॉल खचाखच भरा था। मुख्य अतिथि की कुर्सी पर आनंद प्रताप बैठे थे, कड़क चेहरे और गहरी नज़रों के साथ। कार्यक्रम में जब अमित को मंच पर बुलाया गया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अमित ने भाषण शुरू किया। आज मैं यहाँ इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। जिन परिस्थितियों ने मुझे झुकाने की कोशिश की, वहीं से मैंने हिम्मत पाई। वो पल आया जब उसकी नज़र सीधी आनंद प्रताप से मिली। दिल कांप गया, पर जुबान ने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ की दुआओं और अपने संघर्ष को देता हूँ, और आज मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता भी मुझे देखें, क्योंकि उनका सख्त होना ही था जिसने मुझे तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत बनाया। पूरा हॉल चुप हो गया। आनंद प्रताप की आंखों में हल्की नमी उतर आई। कार्यक्रम खत्म हुआ। लोग अमित को बधाइयाँ दे रहे थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे, लेकिन उसकी नज़र बार बार दरवाजे की ओर थी। आनंद प्रताप धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। अमित सब छोड़कर दौड़ा और उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने झुककर पैरों को छूना चाहा। आनंद प्रताप ने हाथ पीछे खींच लिए। क्यों क्यों किया तूने ये सब? बाप के खिलाफ जाकर, सपनों के पीछे भागकर, क्यों? अमित की आंखें भर आईं। पिताजी, मैं आपके खिलाफ नहीं गया था, मैं तो बस अपनी पहचान ढूंढ रहा था। आप चाहते थे कि मैं आपकी इज्जत बनूं, और देखिए, आज लोग मुझे आपके नाम से जोड़कर गर्व महसूस करते हैं। आनंद प्रताप की कठोरता अब धीरे धीरे पिघल रही थी। उनकी आवाज़ भारी हो गई। मैंने सोचा था तू हार जाएगा और वापस आ जाएगा, पर तूने तो मुझे ही गलत साबित कर दिया बेटा। तू सचमुच मेरा गौरव है। ये कहकर उन्होंने कांपते हुए हाथ अमित के सिर पर रख दिए। अमित भी फूट फूट कर रो पड़ा।
और उनके पैरों में गिर गया। उस पल पीछे से रोहिणी भी आगे आई, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। अमित ने कहा, पिताजी, ये वही है जिसने मुझे हर कदम पर संभाला, जिसने मुझे हार मानने से रोका। रोहिणी मेरी ताकत है। आनंद प्रताप ने दोनों को देखा और हल्की मुस्कान की। अब मुझे कोई डर नहीं। अगर तुम दोनों साथ हो तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। कुछ दिन बाद गांव में चर्चा थी। वही अमित जिसने कभी बाप की बात नहीं मानी थी, आज पूरे इलाके की मिसाल बन गया है। लोगों की बातें अब ताने नहीं बल्कि तारीफ बन चुकी थी। अमित ने सीना चौड़ा किया, पर दिल में विनम्रता थी। वो जानता था कि जीत का असली स्वाद तब आता है जब माँ की दुआ, पिता का आशीर्वाद और जीवन साथी का साथ मिले। और अब उसके पास ये तीनों थे। यही थी उसकी असली जीत। और यही है इस कहानी की असली सीख। यहीं से हम यह सीखने को मिलता है कि असली सफलता डिग्री, पैसे या दिखावे में नहीं होती, बल्कि संघर्ष, धैर्य और मेहनत में छुपी होती है। आज के आधुनिक युग के युवाओं के लिए ये संदेश है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम अपनी मेहनत और ईमानदारी पर टिके रहें तो मंजिल ज़रूर मिलती है। सपनों को पूरा करने का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन हिम्मत और सच्चाई के साथ चलें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर युवा को इससे प्रेरणा मिल सके। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा FR हिंदी कहानियाँ चैनल को। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।